इतने मुलायम हैं कि ये फूल उतार रहे थे। आप फूल उतार रहे तो पसीना से तार बेतर हो गए। जो फूल उतारने में पसीना से तार बेतर हो जाएगा, ये धनुष उठाएंगे तो कृपा कीजिए हमारे ऊपर, आप एक हल्का हो जाइए। शंकर ने कितना हल्का, 1 क्विंटल के, 50 किलो के, 5 किलो के, कितना हल्का हम कहेंगे। हो हरिओ रघुपति निहारी, राम को देखिए कितना उठाएंगे। अगर 1 क्विंटल हो जाएगा, 50 उठा के उठेगा। आप 5 क्विंटल उठाएंगे तो कैसे करें। रघुपति, पहले रघुपति को देखिए, इनको देखिए कितना उठाएंगे और उसी अनुसार हल्का हो जाएंगे। धनुष किसने तोड़ा? सीता जी ने तोड़ा। शंकर जी से कहा तो तोड़वा दिया। राम जितना उठा सकते थे उसे कम हल्का बनवा दिया, टूट गया। पुराण बताई। इसलिए मही पाताल नाथ जस पावा, नहु पाताल नाथ जस पावा, तोरे उधन दिए सन्नापा, तोरे उधन दिए सन्नापा। धनुष तो सीता जी ने तोड़ दिया, लेकिन हाला क्या हो गया? मही पाताल नाथ, तीनों लोग अलग राम धनुष तोड़े। क्योंकि उठाते समय भी नहीं दिखाई पड़े, उठाए है राम, लेते न देख पड़े, रस्सी चढ़ाता दिखाई तो फिर गवाह कोई संबंधित गवाह है कोई नहीं। हाँ, लेकिन हाँ तोड़े वो धनुष सीता जी ने तोड़ा। नाम क्यों कर दिया? क्योंकि भारत की संस्कृति में नारी अपना नाम नहीं चाहती है। जैसे मकान के नींव का ईंट होता है वो दुनिया को दिखाता नहीं है, लेकिन सारे भवन के ईंटों का भार उस नींव के ईंट पे होता है। ऐसे संसार के निर्माण में नींव की ईंट की तरह छिप करके नारी अपने पतिदेव का नाम उजागर करना चाहती है। इसलिए सीता कभी नहीं कहती कि मैंने कुछ किया है, अपने पतिदेव राम का नाम उजागर करती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में किसके बेटे हो तो बाप का ही नाम लोग कहता है, माँ का नाम शायद कोई कहे। क्यों? क्योंकि नारी नहीं चाहती कि मेरा नाम हो। बिना माँ के बाप पैदा कैसे कर सकता किसी को? लेकिन माँ नींव ईंट की तरह छिप कर रहना चाहती है। सीता जी छिप गई हैं, नहीं चाहती कि मेरा नाम हो, मेरे प्रभु का नाम होगा, उसी में सब कुछ हो जाएगा। इसलिए सीता जी ने धनुष तोड़ा, भगवान शंकर से प्रार्थना करके हल्का करवाई। और कब कितना हल्का हो ये भी लगा दी शंकर जी के माथे पर कि पहले शंकर देखिए आप कि राम कितना उठा सकते हो, हल्का होइए, लेकिन रघुपति निहारी, राम को देख करके हल्का हो जाइए। तात्पर्य में कह रहा था कि जीव सीता जी महारानी इस प्रकार से सब कर धर करके श्री राम की धर्म पत्नी बनी। वो सीता जी कब आई, कैसे आई? और राम के आने का भी 4 कारण बताया है वाल्मीकि रामायण में। क्योंकि 4 कारणों को बताने के लिए तो स्वामी जी ने 4 घाट बनाया मानस में। सुखी सुंदर संवाद बर विरचो बुद्धि विचार, अत्यय पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि। रामचरित मानस के मानस सरोवर झील के नाम पर मानस रखा। अब क्यों मानस नाम, इसका नाम रामायण नहीं है। कहा कि शंकर जी ही नाम रखे इसका रामचरित मानस। क्यों नाम रखा? रचि महेश निज मानस राखा, पाई समय सियासन राखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई समय सियासन राखा। समय पाकर शिवा पार्वती से कहा शंकर जी ने, रचना तो भगवान शंकर ने कि मन में रख लिया था, इसे नाम पड़ गया मानस। ये नाम किसे रखा? कि ताते रामचरित मानस बर धरे नाम ही हरस। ताते रामचरित मानस बर धरे नाम ही हरस। भगवान शंकर ने इस रामायण नाम नहीं लिखा, तुलसीदास की कृति का नाम है रामचरित मानस। रामायण तो वाल्मीकि रामायण है, आदि काव्य है, कृतिवास रामायण है, कम्मन रामायण है, महारामायण है, लेकिन रामचरित मानस रामायण नहीं है। इसमें 4 घाट कहा। घाट का नाम है ज्ञान घाट, कर्म घाट, उपासना घाट और दैन्य घाट। ज्ञान घाट का 4 भोले बाबा और सोता पार्वती।
कर्म घाट के आचार्य जाके बोले कौन ही संत हैं, अब भरद्वाज हैं, श्रोता। उपासना घाट के आचार्य कहा गोचुंडी पक्षी, और श्रोता गरुण है पक्षी। और दैन्य घाट के आचार्य गोस्वामी तुलसीदास, और श्रोता आज प्रेमी मानस प्रेमी लोग हैं दैन्य घाट। इसलिए 4 कथा श्री राम के अवतार के बारे में बताई गई है। वो वाल्मीकि रामायण में एक कथा है, 4 का संकेत है, लेकिन विस्तार से वर्णन एक ही है। वो क्या है? ये है भगवान श्री राम विश्वामित्र की जग रक्षा करने के लिए वशिष्ठ प्रसन्नता पूर्वक दे दिया और जग रक्षा करने के लिए पहुंच गए। रास्ते में बताया विश्वामित्र जी ने, यह सोनभद्र का निर्मल तट राम परशुराम की देन है। ऐसे किनारे पर रहने वाले लोग बड़े संपन्न हैं, बड़े खुशहाल हैं। जब से सोनभद्र का प्रवाह आया, यहाँ का शुद्ध वातावरण में सात्विक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा हैं। लेकिन मैं जो आश्रम बनाया गंगा के तट पर, वहाँ पर तो गड़बड़ हो गया है। वहाँ राक्षसों का वास है, सिद्धाश्रम दूषित हो चुका है। राक्षस लोग अच्छे काम करने नहीं देते, उल्टा काम करने की उनकी आदत है। लेकिन तुम घबराना नहीं, तुझे उसमें उत्पात मचाने वाली एक औरत है ताड़का नाम की। औरत को मारने में हिचकिचाना नहीं, क्योंकि अगर गलत काम करे तो किसी को दंड दिया जा सकता है। अच्छा मैं काम करता हूँ संसार के भलाई के लिए, और उसमें औरत भी ताड़का गड़बड़ करती है, उसको मार डालना। श्री राम ने कहा ठीक है प्रभु, अभी तो मैंने अस्त्र शस्त्र बहुत कम सीखा है। राक्षसी और राक्षसों से युद्ध में अस्त्र की आवश्यकता हो जाएगी। तो कहा कि उसकी चिंता मत करो, मैं तो राजा ही न था, अस्त्रा में जान चलाता हूँ। हम वशिष्ठ अधिकारी पोथी पत्र जिंदगी नहीं बिताए हैं, अस्त्र नहीं जानता हूँ। गोस्वामी जी ने इस बात को वाल्मीकि रामायण के एक चौपाई में कह दिया, पुनि कौशिक निजना विद्या निधि कहूँ विद्या दिन, पुनि कौशिक विद्या निधि कहूँ विद्या दिन। कौशिक माने कुश राजा के वंश होने से कौशिक गोत्र है विश्वामित्र का। ये कौशिक जो विश्वामित्र है कुछ खानदान के, पहचान लिया कि राम तो स्वतः सब कुछ जानते हैं, लेकिन मेरी महत्ता को, मेरी बड़ापन को बढ़ाने के लिए मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं। विद्या निधि कहो विद्या दिन, आज सब चलाने की विधि लौटाने की सब बता दिया विश्वामित्र ने। और विशेष में क्या दिया? जो विद्या विश्वामित्र को, जो विद्या निधि राम को वशिष्ठ नहीं दिए थे वो दे दिया। वो विश्वामित्र तपस्या से विद्या ली थी। वो क्या विद्या थी? कि भूख प्यास पर विजय नाम था बला की बला, बला की बिला बला नाम की वाल्मीकि कहते हैं। वह विद्या वशिष्ठ के पास भी नहीं थी, और वह विद्या दिया विश्वामित्र राम लक्ष्मण को। हाँ, वह विद्या क्या थी? जाते लागन सुता पितासा अतुलित बल तन तेज प्रतापा, जाते लागन सुता पितासा अतुलित बल तन तेज प्रतापा। नाम उसका गोस्वामी जी नहीं लिखा है वाल्मीकि। बलावती बला, बलावती बला नाम के 2 विद्या विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण दोनों शिष्यों को दिया। उसका फल क्या है? कि जाते लागन क्षुधा पिपासा, जिससे भूख न लगे, प्यास न लगे। अवातुलित बल तन तेज प्रकाश, बल में कमी नहीं, बल में कमी नहीं आई, तेज सब कुछ बना रह गया। और देखो ना आराम से मिल गए, पूरा कुर्सी झुक सूत रहा आराम से। लगा है कि चूड़ा काट, अभी भानो ना फूटे थे तो चूड़ा फूटा है कि पुतो खा ना तो तुझे एकदम उपवास में सूते था, सूते लगे आराम खुद कह रहा है। देखा काहे कथा में सूता जाना लो, जान लो तनी जान लो। भगवान श्री राम लड़ रहे थे लंका में, लंका में रह रहे थे। कुंभकर्ण निकला युद्ध मैदान में, तो बहुत से बालों को पकड़ पकड़ खा जाता था, बिना नमक निकाले बोले कच्चे खा जाता था। दहशत मच गई और हल्ला किया बांधों ने कि पाही रघुवीर
हरी काल की तरह कुंभकर्ण सब कुछ जीते निकल जा रहा है, लड़ेंगे कौन सहने तो सबको खा जाएगा ही। भगवान श्री राम ने उसे मार डाला कुंभकर्ण को। उसकी पत्नी रोने लगी, रोते रोते राम के पास आई, सरकार आप मुझे अनाथ बना दी, मेरे पतिदेव तो मारे गए, मैं तो विधवा हो गई, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मुझे पूछेगा। भगवान श्री राम का चिंता मत कर, मेरी शरण में जो आ जाता है उसका योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ, तुम्हारा भविष्य के मैं कर दे रहा हूँ। जो कोई हमारी कथा होती रहे कहीं भी, चाहे महुआ भी है या समझ भी है, नुआ वहाँ कहीं भी हो, कथा में आ जाए, आप पूर्व जन्म के पुण्य इसके पास नहीं है तो उसके माथे पर तो आराम से बैठ जाना। माथा पे वजन जाएगा तो गर्दन झुकेगी ना, यही से गर्दन झुका तो भारी हो गए, गर्दन झुक गई। ये किसकी देन है? एक कुंभकर्ण की मौगी के देन। चढ़ जाएगी माथा पर, निंदा बे करेगी, वही बैठ जाती है बराबर, घूमते रहती है, के झुके थे वाजा चढ़ जाती है। ओकरा भगावे को बार डंडा न चलाना है। देखो नाक और भाव के बीच में एक नस है, उस नसवा को निचो ही खा मल दो, ये भागत रानी ना फिर ना हो थोड़ा भी भागिए जेबे कर। हाँ 2 बार 3 बार मल दे ना, एकदम नींद भाग जाएगी। हाँ कुंभकर्ण जो भी भागे तो फिर बच जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। विश्वामित्र ने अपने शिष्य को 2 विद्या दे दी हैं, उन्हीं कौशिक निर्जन हाथ ही किन्नी, विद्या निधि कहो विद्या दिन। कौन विद्या है? बला रथी बला जाते लाधन सुधा पिपासा, अतुलित बल धन तेज प्रकाशा, जाते लाधन सुधा पिपासा, अतुलित बल धन तेज प्रकाशा। विश्वामित्री लेकर पहुंचे आश्रम में। श्री राम लक्ष्मण कहा, गुरुदेव अब कोई चिंता नहीं है, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, आप निर्भय हो जाएं, कोई भी दुष्ट आपके यज्ञ में बाधा नहीं डाल पाएगा। हम दोनों भाई तैयार हो गए हैं, निर्भय होकर यज्ञ संपन्न कीजिए। विश्वामित्र ने शिष्यों को आदेश दिया, वेद पाठ करो। वेद पाठ होने लगा। अग्नाया ही वीते गृणानुभव्य जाति में होता शक्ति भरसी, ओम अग्निवेदे पूजितम जगते हुतारोत्तभागम। वेद पाठ होने लगा। आहुति पड़ने लगे कुंड में। जब ही आहुति की धुआं आकाश से व्याप्त हुआ, बस राक्षस को पता चल गया, निर्जन कर रहा है सधुआ, भ्रष्ट करो, भ्रष्ट कर दो। फिर क्या था? ताड़ुका अपने बेटों को ललकारा। सुबाहु कहा कि माँ चिंता तो मत कर, तू बैठ, हम इसको जग करने देंगे। पहुंच गया सुबाहु, लगा पत्थर बरसाने, हड्डी बरसाने, खून बरसाने, मांस फेंकने लगा जग मंडप पे। विश्वामित्र ने कहा, श्री राम क्या देखते हो, जग तो हमारा नष्ट हो जाएगा। कहा गुरुदेव चिंता मत करें। श्री राम ने लखनलाल कहा, लखनलाल तुम अपने रक्षा के सावधान हो, इस दुष्ट को हम मार देते हैं। श्री राम ने ऐसा बाण मारा कि सुबाहु जिस हाथ से पत्थर हड्डी फेंक रहा, दोनों हाथ से कट गए, तड़पने लगा। दूसरा बाण मारा, सिर काट लिया, सुबाहु मर गया। फिर क्या था? ताड़का बोली, क्या देखता है मारीच, तुम्हारा भाई मारा गया, आज तू नहीं बैठा है। मारीच ने कहा, माँ चिंता मत कर, हम देख लेंगे इन दुष्टों को। मारीच चला। श्री राम ने कहा, लखनलाल इसको तू मत मारना, हम ही मारा, जान से न मारेंगे, आगे आने वाला काम में इसका योगदान होगा। अभी नाटक होना बाकी है, उस नाटक में इसकी भूमिका अदा करनी है, इसको मारेंगे नहीं। श्री राम ने बायदस्त चलाया। बायदस्त मतलब इतनी हवा तेज हुई कि मारीच उड़ गया हवा में और समुद्र में आकर के लंका के सामने बूढ़ गया। कई दिन के बाद समुद्र के ठंडी पानी से निकला, जिंदा निकला, लेकिन बेहोश हो गया। फल क्या हुआ? जब भी कोई र बोलता था तो डर रहा, राम बोल रहा है, राम है, डर के मारे थरथरा जाता है। जो भागा सिंहासन छोड़ करके समुद्र किनारे रहने लगा,
मारी गायबे हो गया, सुबाहु मारा गया, ताड़का क्रुद्ध हो गई, मेरे बेटे ही नहीं तो मैं जीवित रह क्या करूंगी। वो पहाड़ लेकर दौड़ी। श्री राम ने कहा लखन लाल या उसकी माँ है ताड़का है। गुरुदेव ने कहा था कि गलती करने वाली नारी हो या नर हो, कोई भी गलती करती हो अच्छा काम वाले बात उसको मार डालो, पाप नहीं सोचना, घबराओ मत। मारा, ऐसा बाण मारा श्री राम ने, ताड़का की छाती को छेद करके बाण निकल गया। पहाड़ लिए था नीचे गिर गई, दूसरे बाण की आवश्यकता नहीं, ऐसे गिरी कि सदा के लिए मर गई ताड़का, काम समाप्त हो गया। गुरुदेव की जग लीला सांगो पान होने लगी। प्रसन्नता पूर्वक आचार्य ने पूर्णाहुति कर दिया और जो कुछ अवभृत स्नान था सब करा दिया। इसी बीच में आ गया निमंत्रण कार्ड विश्वामित्र के पास। महाराज जनक मिथिलापुरी के राजा जनक। जनक कौन है यहीं पर परिचय दिया गया है वाल्मीकि रामायण में कि जनक का एक नाम विदेह है। विदेह नाम क्यों पड़ गया? इनके बहुत पुराने निमि नाम के राजा थे पूर्वज। निमि के भी आचार्य थे वशिष्ठ ही। उस जमाने में वशिष्ठ आचार्य। निमि ने कहा महाराज मैंने अपनी भुजा के बल से बहुत बड़ा राज का विस्तार किया है, खजाना भर चुका है। और राजा का खजाना भरना किसके लिए होता था? दूसरे को सताने के लिए नहीं। हाँ, या तो धन हो जाए तो जग करो, दान करो, जग में दान करना जरूरी है। देव पूजा संति करो दान, तीन काम जहाँ होता है उसको जग नाम है। देवताओं की पूजा सत्संग जैसा हो रहा है, और दान अन्न के लिए अन्न दान करो, भोजन के लिए वस्त्र दान करो, रोई के दवा दान करो, सब जग कहलाता है। करने में महाराज ने प्रार्थना, महाराज मेरे पास संपत्ति पर्याप्त हो गई है, जग करना चाहता हूँ। कहा वशिष्ठ ने राजन तुम्हारा आदेश नहीं, प्रस्ताव है और प्रस्ताव मुझे मान्य है, किंतु तुम्हारे प्रस्ताव के पहले देवराज इंद्र ने मुझे अपने स्वर्ग में जग कराने के लिए आचार्य मान लिया है। अब उसका पहला निमंत्रण है निमि, न जाऊंगा तो ब्राह्मण के वचन फेल होने से ब्रह्मत्व निकल जाएगा, ब्रह्म तेज खत्म हो जाएगा। वचन पूरा करने के मुझे स्वर्ग में जाने दो, लौटूंगा तो तुम्हारा जग करा दूंगा। निमि कुछ बोले नहीं, चले गए। वशिष्ठ आचार्य बन के स्वर्ग में देवताओं का राजा इंद्र का जग करवा दिया। जग लंबा चौड़ा समय का था, चल रहा था। सोचा निमि ने कि गुरु जी ये ना बोले कितना दिन में लौटेगा, सप्ताह में, पखवाड़े में, महीने में। अगर इस बीच में मर गया तो हमारा संकल्प तो पूरा नहीं होगा। संकल्प से सिद्धि होती है, तो सिद्धि हुए बिना मैं मर गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दूसरे कार्य की खोज में निकल गए। गौतम नाम के आचार्य जग कराने वाले विद्वान मिल गए। गौतम के आचार्य निमि ने जग शुरू कर दिया, जग शुरू हो गया। चूंकि आ गए वशिष्ठ जी भी स्वर्ग के जग करा कर इनसे दक्षिणा लेकर। यहाँ जग मंत्र का उच्चारण, वेद मंत्र का उच्चारण, आहुति सब सुन करके पता लगाया कि जग कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है। मालूम हुआ कि आपके यजमान निमि का जग चल रहा है। आचार्य कौन है? तो गौतम है। जिस समय जग मंडल में पहुंचे आचार्य वशिष्ठ, निमि बीच में विराम, मध्यकालिक विराम था, आराम कर रहे। जब सुने कि गुरुदेव आए हैं तब प्रसन्न होकर उनके पास गए, प्रणाम करके पाँव वगैरह धोए। वशिष्ठ ने कहा जी जब मैंने कहा था कि मैं जग करा कर स्वर्ग से लौट दूंगा तो तुम्हारा जग करा दूंगा, तो बीच में दूसरा आचार्य क्यों बना रहे? हमको आचार्य छोड़ करके और दूसरा आचार्य बना लिया। कहा निमि ने महाराज क्षणभंगुर जीवन की कलियां, श्लोकों का अनुवाद पद्य में है। क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की
शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली रटले प्रभु नाम यदि रसना फिर अंत समय में हिली नहीं ली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली पानी केरा बुलबुल आसमान सुखा जात देखते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। महाराज जीवन तो नासमान है, कब बोलती बंद हो जाएगी? नो गारंटर नो गारंटी। भाई बाप पैदा करता भी गारंटी नहीं ले सकता, कोई डॉक्टर गारंटर नहीं बन सकता। तो फिर इन आसमान शरीर का वियोग हो जाएगा आत्मा से। जब तक शरीर में बोलती है, स्वस्थ है तन मन, तभी तक अच्छा काम कर सुबह से शीघ्र। तो मैंने जो आचार्य गौतम की देखे जब शुरू कर दिया, मैंने तो अपने जानते गलती नहीं की है। वशिष्ठ को आ गया क्रोध, ताकि वाह नश्वर शरीर समझ करके तुमने जग मेरी अनुपस्थिति शुरू कर दिया। आचार्य दूसरा बना दिया, तो देख ले मेरे तपो बल का परिणाम, तुम्हारा ही शरीर का नाश हो जाए, सारे भंगु शरीर नष्ट हो जाएगा। कहा निमि ने महाराज दोनों दक्षिणा के फेरे में आपने गलती कर दी। हम ऐसे साथ के पात्र नहीं थे, हमने कोई कुकर्म नहीं किया, सत्कर्म किया है, जो आचार्य के देख में किया है। पर जब आप ऐसे सत्कर्म करने वाले को दंड दे सकते हैं और दंड देना आपका अनीति है, तो ऐसे अनीति करने वाले, अन्याय करने वाले को दंड देने में मुझे भी संकोच नहीं है। आपको भी शरीर छूट जाए। वशिष्ठ मर गए निमि के साथ से, निमि मर गए वशिष्ठ के साथ से, जजमान पुरोहित दोनों समाप्त हो गए। खबर मिली महाराज गौतम को कि पूर्णाहुति हुई नहीं जग में, आपके जजमान निमि तो मर गए। आपके तो मेरे लिए कलंक की बात है। कल से लोग कहेंगे कि गौतम का आचार्य क्या बनाओगे, पूर्णाहुति पढ़ेंगे जो मर जाता है। ये कलंक से मेरे माथे में आया। वशिष्ठ ने मुझे चैलेंज किया है, तो हम भी अपनी तपस्या दिखलाते हैं। तपोधनी गौतम ने देवताओं का आहुति दिया जजमान को जिंदा करने के लिए। देवता प्रकट हुए, बोले महाराज आप लोगों ने विशेष मुझे बुलाया है। कहा जीवित जजमान हुए, पर जजमान हमारा जिंदा हो जाए, जग की पूर्णाहुति नहीं हुई है, इसलिए जजमान को जिंदा कीजिए। देवताओं ने कहा ठीक है। निमि उठकर बैठ गए, जैसे सोया हुआ आदमी जग जाता है, आंख मलती आ जाए। निमि ने कहा बड़ी कृपा हुई, तो मलमूत्र बनाने वाला शरीर से छुटकारा मिला था, आप फिर उसी शरीर को फिर आप लोग ला दिए। अनचाही नहीं, मेरी चाह के अनुसार किया था गुरुदेव ने। मैं नहीं चाहता हूँ नया जीवन, लेकिन खैर आप लोग बुलाएं तो पूर्णाहुति हो जाए। गौतम ने कहा पूर्णाहुति कर फिर मर जाना चाहे घर जाना हमको मतलब नहीं है, आचार्य पद में कलंक न आ जाए, इसलिए मैंने इसे किया है। पूर्णाहुति हुई, जगह समाप्त हो गया। निमि मरे के मरे रह गए, जीवित को पूर्णाहुति कर दिया। उसके बाद आचार्य ने कहा कि इसके बाद से इनका वंश समाप्त हो गया। तब तो मुझे कल ऐसा जग कराया गौतम ने कि इनका वंश पूर्ण विराम ले लिया। एक काम करो, शरीर का मंथन किया जाए। छोड़े हुए निमि के शरीर का मंथन हुआ, ये वाल्मीकि रामायण कह रहा हूं। तो मंथन हुआ, मंथन से एक बालक पैदा हो गया। मंथन से पैदा से नाम पड़ा मिथि। उसी मिथि ने नगर बसाई नहीं, जिसका नाम पड़ा मिथिलापुरी। मिथि के द्वारा बसाई गई मिथिलापुरी नगर हुई। और कोई माई बाप नहीं है इसका, शरीर मंथन से पैदा हुआ। मंथन से पैदा से नाम पड़ा मिथि। अब बिना जनक बिना बाप के ही पैदा हो गया, इसे नाम पड़ा जनक। आया शरीर जो बना जनक का, इसमें रज बीज का संबंध नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ा विदेह। विदेह माने विशेष देह है। अब तक तो प्रकृति के नियम अनुसार रज बीज से बनता है, पिंड शरीर होता है, आई पिंड शरीर नहीं है। मंथन से मिथि कहलाया, बिना बाप के पैदा लिया बालक जनक कहलाया, और विशेष देह वाला इसका नाम पड़ा विदेह। फिर नाम से विख्यात बालक हो गया, मिथि जनक विदेह।
इसी विदेह की परंपरा में देवरात नाम के राजा हुए, जो वर्तमान जो मिथिला नरेश जनक हैं, इनका नाम था शिरध्वज, असली नाम था शिरध्वज। शिरध्वज महाराज एक बार अपने राज्य में महाअकाल का सामना कर रहे थे। इनके पूर्वज थे देवराज, छठे पहले देवराज भगवान के शंकर अनन्य भक्त थे। देवासुर संग्राम में विजय के बाद दो दल हो गया, विजयी दल देवताओं का। एक दल कहता था भगवान विष्णु के बल से विजय मिली है, दूसरा दल कहता था भगवान शंकर के विराट धनुष के सहारे विजय मिली है, शंकर ने विजय दिलाई है। दोनों दल कहा कि इन दोनों में कौन बलवान है, लड़ेगा पटकाएगा तब न जाने कि कमजोर है, पटके से बलवान है। शंकर को विष्णु को लड़ा दिया देवताओं ने। भगवान शंकर और विष्णु लड़े। भगवान विष्णु तो सब जान गए, ये देवताओं की कुकर्म का परिणाम है, हम लोगों ने लड़ाई क्या, जो देवता लड़ते हैं, लेकिन नहीं, लड़ाई ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। भगवान विष्णु ने हुंकार किया, इतना जोर से हुंकार किया कि भगवान शंकर का हाथ कांप गया, आप पिनाक धनुष गिर गया। शंकर ने कहा कि जो गिर गया उस धनुष अब नहीं लूंगा। देवता लोग उनके पक्ष के जो थे पक्षधर, वो धनुष उठा करके यही देवराज जो महाराज जनक के विदेह के छठे पूर्वज थे निमि के बाद में, उनको दे दिया कि भगवान शंकर के भक्त। उन्हीं के यहाँ पड़ा हुआ धनुष था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 8 पहिया वाला लोहे के संदूक में वह धनुष देवराज ने रख दिया, और आज तक 6 पीढ़ियों तक सब लोग उस धनुष की पूजा करते थे। और यह परंपरा से नाम चल पड़ा विदेह जनक। जो वर्तमान जनक है, जो सीता को पाए, उनका श्री नाम था शिरध्वज। उनके सांकाशपुरी में राजधानी बनाकर रहे छोटे भाई थे, उनका नाम था कुशध्वज। इस तरह से दोनों भाई 2 जगह रहकर प्रजा का शासन करते थे। एक बार शिरध्वज के राज्य महाअकाल पड़ा, पीने का पानी नहीं मिल रहा था। विद्वानों को बुलाकर विचार किया कि वर्षा कब होगी, क्या पाप है जिसे चलते ऐसा हो रहा। कहा कि वर्षा होगी, लेकिन आप हल चलाइए तब वर्षा होगी। राजा के लिए सोने का हल बना। शिरध्वज स्वयं वर्षा के लिए जनता को जल देने के लिए उन्होंने हल चलाना स्वीकार किया। हल चला ही रहे थे कि अचानक हाल के फाल से जो जुता जाता है उसका नाम है सिराउर। सिराउर जब खुदी तो अचानक एक फाल का जो था कोना एक पेटी से टकरा गया, पेटी से टकरा गया। हल रुक गया, बैल ठहर गए। राजा ने देखा जो टकराया है वो पेटी है। उस पेटी को निकाला, निकाल करके खोला, देखा पेटी में एक बेटी है जीवित। सिराउर से निकले के चलते उसका नाम पड़ा सीता। सीता लांगल पद्धति संस्कृत शब्द है, हल के द्वारा जोता गया सिराउर का नाम है सीता। सीता ला उसे मिली थी पेटी, और उसे बेटी से नाम इसका पड़ा सीता। असली पड़ा नाम। घर लाए और उसका भरण पोषण करने का भार उठाया। आखिर मिल गई कन्या। दिन रात दूध की चांद जब बढ़ने लगी, 6 साल की हुई थी। अचानक उसने देखा कि जिस 8 पहिए वाले लोहे की पेटी में धनुष रखा है, इसमें सब पूजा कर रही है। फूल पत्ती इतना डाल दिया है कि वो सड़ गया, महक गया। कीड़ा तो होता ही है, कीड़ा भी पड़ गया। जैसे मलबा में कैसे दिला हमारा कीड़ा दिया पा गया, बहुत कीड़ा उड़ा देख करके सीता के मन में आया इसकी सफाई करूँगा। बिना के दोस्त से पूछ रहे, एक हाथ से धनुष उठा कैसे रख ले कि नीचे कैसे रखे इसको। एक साथ से फूल पत्ती इतना लाए बना। शंकर के मंदिर में ढेर देख लो, सफाई कोई न करे, सब जल और फूल चढ़ावे करे।
बेलपत्र सब सड़क तो गंदा हो गया, तो सफाई कोई न कर, डलबे कर। सीता ने सबकी सफाई कर दिया। जनक की नजर पड़ गई विदेह की, शिरध्वज की। 6 साल की उम्र में जिसको 6 पीढ़ी विद्या को उठाया नहीं था, 300 आदमी ठेल कर ले जाते थे उस पेटी को इन्होंने करने के लिए। और उस पेटी में जब 300 आदमी ठेलते हैं, उठाता तो कोई ने पेटी ठेली जाती है पहिया वाले, अभी हाथ से उठा लिए तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे ये सिराव से निकलने वाली कोई साक्षात देवी है, इसके बल ये तुलना नहीं है। इसका विवाह अगर साधारण वर्ष हो गया, कहीं पति पत्नी बक्षक हो गया, अगर एक धक्को दे दी तो उनका चक्कर फेले हो जाएगा, तो गड़बड़ न हो जाएगा। हम ही को दोष रहेगा, बिना समझे मुझे बेटी अपने दे दिए, नालायक कमजोर बेटा, दबाद करिए नहीं। प्रतिज्ञा कर उसे ये जो धनुष उठाएगा, रस्सी चढ़ाएगा, उसी के साथ हम अपनी बेटी सीता का विवाह करेंगे। हाँ, प्रतिज्ञा कर लिया जनक ने, विदेह ने, देवी के वंश ने। यह कथा तो वाल्मीकि रामायण के हुई। अब अद्भुत रामायण के बात सुनिए। उन दिनों रावण का बोल बाल था सब जगह, जिसकी चर्चा को स्वामी जी ने एक दोहा में कर दी। भुज बाला विश्ववास्य करी, राख स्वतंत्र मंडली कमनि रावण, राज कर निज तंत्र। मंडली कमनि रावण, देवलोक तक रावण के लिए खड़ा होने वाला नहीं था। जहां निकलता रावण, दहशत बन जाती, धरती डगमगा जाती, समुद्र में शांति आ जाती, लहरें उठना बंद हो जाती। उन दिनों रावण सब जगह विजय करके आया। एक जंगल से गुजर रहा था, जंगल से गुजर रहा था। जंगल के एक छोर में जब गया तो देखा कि कुंड में आग बमक रही है, धधक रही है। आए युवती नारी तपस्या में निमग्न है, ध्यान में मस्त है। तो रावण ने कहा, यार सुंदरी नारी तो वर प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। अब उसे बढ़कर ब्राह्मण कुल में उलस के वंश में विश्वा का बेटा रावण से बढ़कर और जो भी होगा बलवान, सारे लोग का मैं बलवान, धनवान, गुणवान हूं, मैं इसका वर हो सकता हूं। इसलिए आकर के उसने जोर जोर से गर्जना करना शुरू कर दिया। आंख खुली उस तपस्वी महिला की, देखा कज्जलगिरी के समान बड़ा बलवान 20 फुटा वाला मेरे सामने गरज रहा है। बोला, तू कौन है जो मेरी तपस्या बाधा डालता है? बोला, तुम जो तपस्या कर रही हो, इसका मकसद उद्देश्य क्या है? अनुकूल बल प्राप्त करना। तो मैं पुरुष का पोता, विश्वा का बेटा रावण, संसार में मेरे जोड़ देने वाला कोई नहीं, बलवान, धनवान, गुणवान मैं हूं। मेरे साथ तू विवाह कर ले, सुख से जीवन बिता ले। बोली, अरे दुष्ट, मैं जिसको पति वर्ण कर चुकी हूं उसी के लिए तपस्या हो रही है, वो साधारण पुरुष नहीं है। जिस पुरुष के दर्शन के लिए मनुष्य रूपा ने हजारों साल में तपस्या की थी। अब मंत्र जपा था, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र बरो जप ही सहित अनुराग। अब वासुदेव पद पंकज दंपति मनय लाग। उनके साथ देवता बार बार आए, लेकिन आंख तक नहीं खुला था मनुष्य रूपा ने। आकाशवाणी हुई, किसको प्राप्त करना चाहता है? मनु ने कहा, जो मैं जिसे प्राप्त करना चाहता हूं उसका परिचय सुन लो। मनु ने कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माहे, यही कारण मुनि जतन कराहे। देखऊ हम स्वरूप हरि लोचन, कृपा करहु संसार विमोचन। जो स्वरूप बस शिव मन माहे, यही कारण मुनि जतन कराहे। जो भुसुंड
जो भुसुंडी के मन मंदिर में विराजमान है, बोले बाबा के मानस राजमराल हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। कैसे हैं? मनु कहते हैं कि नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजै तन शोभा देखी, कोटि कोटि सत काम सियावर रामचंद्र की जय। भगवान प्रकट हो गए। मनु ने कहा महाराज आप तो अंतर्यामी हो जानते, अब मेरी इच्छा है कि आप जैसा मुझे पुत्र हो जाए, चाहिए तुम ही समान सुत प्रभु सा न कवन जुड़ाओ। भगवान ने कहा कि हमारे जैसा कोई है नहीं, मैं ही तेरा पुत्र बन जाऊंगा, कि आप सभी से खो जाऊंगा पता बताए हो पता बताए हो राजन, मैं ही तेरा बेटा, मेरे जैसा कोई था नहीं है, हो नहीं सकता, मैं ही तेरा बेटा बन जाऊंगा। तो मनु शत्रुपा के वर्णान से आए, एक बार राम बन करके आए। ये मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या बन के, हे दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। और वाल्मीकि कहते हैं कि जिस दिन रावण के उत्पात से नारियों पर भी अत्याचार हो रहा था, जब ही रावण ने सोचा जब भल मानस से मेरी पत्नी बने तो मैं बलपूर्वक तुझे उठा लूंगा, जब हाथ बढ़ाया उस कन्या के पास जो तपस्वी जंगल में थी, कुंड की आग के पास कुंड में गिर गई, जल गई, समाप्त हो गई। रावण निराश हो गया। बहुत दिन बीत गए, फिर एक बार मनाया कि शायद वो तपस्वी ने आग में नहीं जली होगी, कहीं मिल गई तो मेरा मन मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर जा रहा था, देखा कोई कुंड की आग लहर रही है, तपस्वी बैठ करके ध्यान में निमग्न है। आहा, ये रूप बदलने वाली है, आग भी नहीं जलती है। बढ़ गया पकड़ने के लिए, फिर कूद गई, आग जल रही थी, कूद गई इसमें, तो आग को बुझा दिया पानी से रावण। ये अद्भुत रामायण कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण की बात नहीं है। सीता का विवाह कैसे हो गया? अद्भुत रामायणकार कहते हैं कि बुझा करे आग को लगा खोजने, तो एक मणि की तरह पत्थर चमकता मिला, कहा यही वो होगी, यही वो होगी। ले लिया और लेकर के चलाया लंका में। कभी तो कन्या बनेगी ना। फिर क्या था, उसको देवता घर में पेटी में बंद कर दिया। अचानक मंदोदरी देवता घर पूजा पाठ कर पेटी खोलते देखते एक मणि है। मणि नहीं है, वो तो कन्या है, बहुत छोटी सी बालिका है। पता लगाने लगी क्यों नहीं पेटी रखा है, राम हम ही रखी, क्या है वो तो उसमें कन्या है। अरे ये कन्या नहीं मणि बन गई थी। मैंने इसे प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन यह तो पत्थर बने, आग में कूद गई, जली नहीं, मणि बन गई है। जब ही दोबारा उस कन्या को पकड़ना चाहा, वो गायब हो गई। यह कह करके कि तुम्हारी लंका में फिर आऊंगा, नारी का पान करने के लिए जैसी शिक्षा करता है, तुम्हारे खानदान का नाश कराऊंगी। वो गायब हो गई। अद्भुत रामायणकार कहते हैं कि वही सीता बन करके सिराउर से प्रकट हुई थी। एक बार तो लंका देख आई है, दोबारा देखने के लिए सीता सिराउर बन करवा गई है। और राम भी मनु शत्रुपा के प्रार्थना से एक अवतार ले चुके थे। वाल्मीकि कहते हैं कि राम का अवतार कारण जब रावण के अत्याचार से तमाम सब लोग दुखी हुए, दुखी हो करके पृथ्वी गौ के रूप लेकर के देवता सब भगवान की खोज करने लगे। कौन दुखड़ा सुनेगा, इस रावण के अत्याचार से रासुक का कौन बचाएगा। देवताओं की प्रार्थना, पृथ्वी की प्रार्थना सुन करके भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आऊँगा, मुझे संसार में आने का समय मिल चुका है, रावण के अत्याचार को मैं बंद कर दूंगा। वो कौन है? कहते हैं वाल्मीकि ऋषि, एक बार भगवान
नारायण लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए सनक सनन सनातन सनत कुमार चारों भाई गए थे। जय विजय नाम का द्वारपाल उन्हें बालक समझ कर, क्योंकि वो कपड़ा लोग नहीं पहनते थे, 6 वर्ष से 12 वर्ष दिखते थे, चाहे बच्चों का अंदर प्रवेश नहीं होगा। बहुत कहने पर चारों भाइयों को नहीं अंदर जाने दिया। सनत कुमार ने कहा, भगवान की कीर्ति में तुम कलंक लगा रहे हो। भगवान के दरबार में जाने के लिए अवस्था, सर्टिफिकेट, धन बल की जरूरत नहीं है, श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है। गोस्वामी जी के मानस में शंकर भगवान कहते हैं कि भगवान के लिए प्रेम चाहिए, केवल प्रेम से भगवान मिलते हैं, बिना प्रेम के यही समाज गिरजा में रहे हो, अवसर पाई बचन सके। वो शंकर जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वार्थ समाना, प्रेम की प्रगट होगी मैं जाना, प्रेम की प्रगट होगी मैं जाना। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जय विजय अपमानित हुए, अपराध किया सनत कुमार जी को। संसार का भगवान की कीर्ति में कलंक लगाने वाले तुम लोग